हम लोग 2-4% में है, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर देख लीजिए 1.5% है। तो क्या पिछड़े हिंदू नहीं है, केवल अगड़े हिंदू है। आज आरिफ आम वाला लिखा जा रहा है, आज अहमद चाय वाला लिखा जा रहा है। हमने तमाम मीडिया के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हुई और आज लोगों के अंदर दुख है, गुस्सा है। आप ये पता कर लीजिए कि सबसे अधिक बीफ सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं। तो ये सारी पार्टियां ओबीसी की विरोधी पार्टियां हैं, धोखेबाज पार्टियां हैं। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पिछले 2-4 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है और राजनीति से इतर अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की, और 22 तारीख से क्योंकि सावन लग रहा है तो ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। मुजफ्फरनगर में एक आदेश जारी होता है। योगी आदित्यनाथ के आदेश जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने मुजफ्फरनगर में एक आदेश जारी किया कि वहां पे जितने दुकानें हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग के दौरान जितनी भी दुकानें लगेंगी, वहां पे उन दुकानों के सामने एक बोर्ड लगा के उनको अपना नाम लिखना होगा। मतलब अगर उनका नाम सोनू है तो वो सोनू लिखेंगे, अगर उनका नाम रवि है तो वो रवि लिखेंगे, अगर उनका नाम आरिफ है तो आरिफ लिखेंगे, मुन्ना है तो मुन्ना लिखेंगे। मतलब जो भी नाम है वो लिखेंगे। ये जो अरमान है, ये जो फरमान है, उसके जारी होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल और गर्माहट लाजिम तौर पे देखने को मिल रही है। जहां पे मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो, वो आमतौर पे चुप रहती है, लेकिन इस घटना को लेकर वो बात कर रही है। अखिलेश यादव भी इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए नजर आए। तो ये कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की, वो अपने अपने परसेप्शन, अपने अपने विचार जो है इस खास मुद्दे को लेकर रखती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर जी मौजूद हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विषय को ये किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्कर्ष पत्रिका का। देखिए, जो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, आज तक अगर भारतीय इतिहास उठा के आप देखेंगे और संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले हमें कोई निर्णय लेने से पहले प्रत्येक पॉलिटिकल आदमी को, प्रत्येक अधिकारी को जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, एक बार जरूर अपने मन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना लानी चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। अगर जो ये फरमान जारी किया गया, जिससे इसको तुगलकी फरमान हम कह सकते हैं, भाई ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान अलग अलग टाइप के फूलों की बगिया है और इसी बगिया से जो कहा जाता है अनेकता में एकता अगर कहीं बसती है तो हिंदुस्तान है, भारत देश है। और जो ये फरमान और मैं तो समझ, ये तो अंधभक्तों ने ऐसा ऑर्डर जारी किया। भगवान शिव हैं और शिव की सेना या शिव भक्त, अगर देखा जाए जिस पीठ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शिवातारी बाबा गोरक्षनाथ बोला जाता है। और देखेंगे अगर उनके भक्तों में अगर किसी के फॉलोइंग थी तो आप सिद्धार्थनगर के साइड में चले जाइए, जो मुस्लिम समाज है वो भी नाथ पंथ के हैं। योगी आदित्यनाथ जी को जानना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको कि, और ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ये मुस्लिमों के विरोध में ये चीजें करी गई? ऐसा क्यों लगता है? मतलब इस तरीके की क्यों? हो सकता है क्रिश्चियन वाले कभी विरोध नहीं किए और कोई समुदाय इस तरीके से विरोध नहीं करे। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है और यहाँ के रहने वाले लोग क्या बोले जाते हैं? भारतीय या हिंदुस्तानी? मैं आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और ये आइडेंटिफिकेशन किस बात का? अगर सब हिंदुस्तानी है तो आइडेंटिफिकेशन किस बात का? फिर हम तो ओबीसी पार्टी है, वन भारत सिटीजन पार्टी है, ओबीसी है, पिछड़ों की हिमायती। हमारी पार्टी का यह मोटो है कि पहले हमारे लिए राष्ट्र है और देश का प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे उसकी कोई जाति, कोई धर्म हो, उसका सम्मान करते हुए अपने पिछड़े और दलित भाइयों की आवाज को उत्थान के लिए हम आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। मगर ये सरकार जो है, जो सरकारें हैं, ये आइडेंटिफिकेशन क्यों कर रही हैं? कि आप बताइए कौन सी जरूरत पड़ गई? आज तक आजादी के बाद से कभी दुकानों पे नाम नहीं आइडेंटिफाइड नहीं किया गया किस जात के हैं। हम तो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज 60% इस देश का हिस्सा है, SC ST 25% इस देश का हिस्सा है, 85% हम हैं। और जो आज राज कर रहे हैं देश के ऊपर, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, ये किस संविधान में, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपने और क्यों ऐसा किया? आज आरिफ आम वाला लिखा जा रहा है, आज अहमद चाय वाला लिखा जा रहा है।
हमने तमाम मीडिया के लोगों मीडिया के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हुई और आज लोगों के अंदर दुख है, गुस्सा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक एक मिनट मैं अभी रोक रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझिए कि कई बार ऐसा वीडियो जारी होता है जहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई लोग लगाते हैं ठेला, और कई बार आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल भी होते रहते हैं, उसमें कभी थूक का प्रयोग कर रहे हैं, कभी किसी और चीज का प्रयोग कर रहे हैं। आमतौर पे इस समुदाय से जुड़े लोग का कई वीडियो वायरल होता है, क्या उससे कुछ संबंधित है ये फरमान उस चीज से? भाई देखिए, आपने देखा होगा हम लोग हिंदू समाज से आते हैं, हम लोग पिछड़ा हिंदू हैं, ठीक है, और अभी हम कहते हैं अगड़ा बनाम पिछड़ा हिंदू होगा, और पिछड़ा हिंदू जो होता है चाहे अगड़ा हिंदू है, आप जिस तरीके से आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आपने कहा कि थूक का प्रयोग करते हैं और तमाम चीजों का प्रयोग करते हैं। आप एक बात, आप मीडिया के साथी हैं, आप ये पता कर लीजिए कि सबसे अधिक बीफ सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं, किसके सबसे अधिक कत्ल खाने बने हुए हैं, अच्छा, उनका ठेका कौन लेता है? अच्छा, एक सिंपल सी बात, क्या अपराधी केवल एक धर्म का होता है? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुओं के लिए कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं तो बहुत सारा विरोध देखने को मिलता है, लेकिन अभी मुहर्रम में जब जुलूस में फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं तब कोई बातें जो है सामने नहीं आती हैं, और कई ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो अगर एक राष्ट्र के तौर पे देखा जाए तो अनुचित है। उस दौरान जो है उस तरीके का विरोध देखने को मैं आपको बता दूं कि यह देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, अपराधी की मैंने कहा कोई जाति नहीं होती। अगर कोई देश के विरुद्ध है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। मगर आप अगर देखिए, आजादी की लड़ाई में हम किसी धर्म का यहाँ पे पक्ष नहीं ले रहे। अगर आप देखिए देश की लड़ाई में क्या केवल एक वक्त में लड़ाई लड़ा था? अगर शहीदों की लिस्ट उठा करके देख लीजिए तो बताइए उसमें किसका किसका नाम था। ओबीसी पार्टी, हम लगातार यह कहते हैं कि इस देश में जो राजनीति हो रही है वो केवल धर्म के नाम पे करने का प्रयास हिंदू और मुस्लिम लड़ा करके जो पूरा हिंदू समाज है उसका वोट बिटोरने का काम किया जा रहा है। मगर जो पिछड़े हिंदू हैं, ओबीसी हैं, क्या आज उनकी 60% भागीदारी है? हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में आज तक हमारा एक भी जज नहीं है। सेंट्रल सेक्रेटरिएट में मात्र हमारे 3 सेक्रेटरी हैं। आप देख लीजिए जहां मलाईदार और अधिकार वाले पद हैं हम लोग 2-4% में है। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर देख लीजिए 1.5% है। तो क्या पिछड़े हिंदू नहीं है? केवल अगड़े हिंदू है, और आज केवल मुसलमान का नैरेटिव सेट कर करके पिछड़े हिंदुओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। अब ओबीसी पार्टी आ गई है और यह भटकने वाली नहीं है। पिछड़े हिंदुओं की सबसे मजबूत पार्टी अगर हिंदुस्तान में अब कोई होगी तो वह ओबीसी पार्टी होगी, जिसकी शुरुआत और आगाज इस उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। हमने नोटा दबाने का आग्रह किया था लोगों से और देखा आपने नोटा का जन सैलाब आया ओबीसी पार्टी के आग्रह पर। उन हिंदूवादी और मुसलमानवादी जो लोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक एजेंडा, उनका कोई है नहीं विकास का, तो वो केवल धर्म के एजेंडे को, धर्म के नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। अब ओबीसी पार्टी ये सहन नहीं करेगी और जो गोदी मीडिया भी है वो भी कहीं ना कहीं शामिल है इस चीज में। आपने कह रहा अभी आपने कहा कि जो नोटा पे बटन दबा वो आपके कहने पे दबा, आपने आग्रह किया लोगों से। एक बात बताओ, ओबीसी पार्टी के अगर कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं, लगता है आपको जो नोटा पे वोट पड़ा वो आपके पक्ष में पड़ता? भाई देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि ओबीसी पार्टी की घोषणा ही 9 मई को हुई थी, चुनाव का अधिसूचना जारी हो चुका था और ओबीसी पार्टी इस नाते नहीं लड़ी और न ही किसी का सपोर्ट किया। ओबीसी पार्टी ने चाहे जो भी पार्टियां रही हो सभी ने ओबीसी को धोखा देने का काम किया है। आप देख लीजिए जो आज पार्टियां विपक्ष में रही हैं, कोई 10 साल तक राज किया, कोई 50 साल तक राज किया। जब वे सत्ता में रहती हैं तो उनको जाति जनगणना नहीं याद आती है, ओबीसी की भागीदारी नहीं याद आती है। मगर सत्ता से हटते ही लगता है ओबीसी और SC ST के कितने बड़े हितैषी वो हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है। और जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, 2018 में माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते हैं और जब कहते हैं उस वक्त कि जब हमारी 2019 में सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, उस वक्त हम जाति जनगणना करा देंगे। 2019 में जनता ने, ओबीसी ने पूरी झूम के वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, परंतु हुआ क्या? आज तक वो जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं हुए हैं।
तो ये सारी पार्टियां ओबीसी की विरोधी पार्टियां हैं, धोखेबाज पार्टियां हैं। इसीलिए हम लोगों ने नोटा का बटन दबाने के लिए बोला था अपने पदाधिकारियों से, और हमने अपनी जनता से कहा था आप लोग यह वोट देने का आपका राइट है, आपकी जो अंतरात्मा कहेगी आप उसके आधार पर जो कम खतरनाक होंगे उनको आप वोट दे दीजिएगा। मगर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी पार्टी अपने झंडे के साथ लड़ने जा रही है। यह देश की पहली ओबीसी की पार्टी है जो SC ST भाइयों को लेकर के साथ चलने का काम करती है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये कालीशंकर जी हमारे साथ मौजूद थे, और एक खास विषय पे बात इसलिए हुई क्योंकि अभी ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में कि आखिर कांवड़ यात्रा मार्ग में किस तरीके से ये फरमान जारी किया गया कि अपने दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड लगाएं। आमतौर पे देखा जाए तो भारत का संविधान है इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरीके की चीजें हों, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा जो कांवड़िए हैं वो गुजर रहे हैं वहां से, अगर कोई और नाम लिखा रहेगा, मतलब एक सिंपल सा एक कह सकते हैं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका इस पे क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे उत्कर्ष पत्रिका के साथ।